सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 123 भीष्म पंच का व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं कार्तिक मास में होने वाले व्रतों को कहूँगा। इस मास में स्नान करके व्रती को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। व्रती एक मास तक एक भक्त व्रत कर, नक्त व्रत कर, अयाची व्रत कर, दुग्ध, फल, शाक आदि का आहार कर अथवा उपवास कर भगवान विष्णु की पूजा करे। ऐसा करने से वह व्रती सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं के साथ साथ भगवान हरि को प्राप्त कर लेता है। भगवान हरि का व्रत करना सदैव श्रेष्ठ है, किंतु सूर्य के दक्षिणायन में चले जाने पर यह व्रत अधिक प्रशस्त होता है। इसके बाद इस व्रत का काल चातुर्मास में श्रेष्ठकर है। तदंतर इस व्रत का उचित काल कार्तिक मास है। इसके बाद भीष्म पंचक इस व्रत के लिए श्रेष्ठ समय है, किंतु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस व्रत के शुभ आरंभ के लिए सर्वश्रेष्ठ काल होता है। अतः इसी तिथि से इस व्रत का शुभ आरंभ करना चाहिए। उपासक इस दिन प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकालीन इन तीनों संध्याओं में स्नान कर यवादि पदार्थों से पितृगण आदि की नैतिक पूजा करने के पश्चात भगवान हरि का पूजन कर वह मौन होकर घृत, मधु, शक्कर आदि तथा पंचगव्य एवं जल से हरि की मूर्ति को स्नान कराए और कर्पूर आदि सुगंधित द्रव्यों से श्री हरि के शरीर का अनुलेपन करे। तदंतर व्रती को घृत समन्वित गुग्गुलों से पूर्णिमा पर्यंत 5 दिनों तक हरि को धूप देना चाहिए और सुंदर सुंदर पकवान तथा मिष्ठान का नैवेद्य अर्पित कर ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। तत्पश्चात स्वायुक्त अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो वासुदेवाय से घृत रहित चावल तथा तिल की आहुति प्रदान करनी चाहिए। व्रती पहले दिन कमल पुष्प से भगवान हरि के दोनों चरणों को पूजन करे। दूसरे दिन बिल्व पत्र से उनके जानू जंगा प्रदेश को पूजा कर तीसरे दिन गंध से नाभि देश की पूजा करे। चौथे दिन बिल्व पत्र तथा जवा पुष्प से उनके स्कंद भाग का पूजन कर पांचवें दिन मालती के पुष्पों से उनके सिरों भाग का पूजन करना चाहिए। व्रती भूमि पर ही शयन करे और उक्त 5 दिनों तक क्रमशः पहले दिन गोमें, दूसरे दिन गोमूत्र, तीसरे दिन दही, चौथे दिन दुग्ध और 5वें दिन घृत इन 5 पदार्थों से निर्मित पंचगव्य का प्राशन रात्रि में करे। ऐसा व्रत करने वाला व्रती भोग और मोक्ष दोनों का अधिकारी हो जाता है। कृष्ण एवं शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत हमेशा करना चाहिए। यह व्रत उस समस्त पाप समूह का विनाश करता है जो प्राणी को नरक देने वाला है। यह व्रत को सभी अभीष्ट फल प्रदान करता है और अंत समय में उसे विष्णु लोक भी देता है। पहले दिन शुद्ध एकादशी, दूसरे दिन शुद्ध द्वादशी तथा द्वादशी की निशा रात्रि के अंत में अर्थात तीसरे दिन त्रयोदशी हो तो ऐसी एकादशी तिथि में सदा श्री हरि का सन्निधान रहता है। यदि दसवीं और एकादशी तिथि एक ही दिन होती है तो इसमें असुरों का निवास रहता है, अतः यह एकादशी व्रत के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। एकादशी को उपवास रख द्वादशी की पालना करनी चाहिए। सूतक वंश में किसकी उत्पत्ति और मृतक वंश में किसके मरण की स्थिति से होने वाले अशौच काल में भी है व्रत करना चाहिए। हे मुने, यदि चतुर्दशी और प्रतिपदा तिथि पूर्व तिथि से विद्ध है तो इन तिथियों में भी उपवास करना चाहिए। प्रतिपदा से मिश्रित पौर्णमासी और अमावस्या तिथि, तृतीय से मिश्रित द्वितीय तिथि, चतुर्थ से संगत तृतीय तिथि, तृतीया से युक्त चतुर्थी तिथि को उपवास कर षष्ठी से असंयुक्त पंचमी तिथि और षष्ठी से युक्त सप्तमी तिथि को उपवास किया जाना चाहिए।